आपका श्रीमद् भागवतम की क्लास में शुरू करते हैं। श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 और चैप्टर नंबर 8 श्लोकस नंबर आज हम करेंगे 13। ठीक है, तो प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो ये शुरू करते हैं भागवतम। तो जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि हम एक स्टोरी लाइन में फिर से एंटर कर चुके हैं। अब आज की स्टोरी में जो आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन पीछे की स्टोरी में क्या हुआ था थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं। पीछे अश्वत्थामा का क्या किया था। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध किया था। उसके बाद अर्जुन ने उसको बंदी बना लिया था। फिर द्रौपदी ने बोला कि वो ब्राह्मण का पुत्र है, उसको छोड़ दो। ठीक है, तो फिर भगवान कृष्ण ने बोला कि अब आपको उसको मृत्युदंड भी देना है और उसको क्षमा भी करना है। कैसे करना है, दोनों ही कार्य करने हैं। तो अर्जुन ने क्या किया, उसके जो है उसका उसके बाल काट दिए और उसके सर से मणि निकाल ली। लेकिन इतना अपमान होने के बाद वो सहन नहीं कर सका। तो उसने क्या किया कि जब भगवान द्वारका जा रहे थे तो उत्तरा भागते हुए आती है भगवान की तरफ, है ना। उत्तरा आके क्या बोलती है, उत्तरा बोलती है कि भगवान मुझे बचाइए। बहुत सुंदर श्लोका था ना एक। पाहि 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 महायोगन देव देवा जगतपते नन्या तत् अभयम पाशे यत्र मृत्यु परस्परम। बोलती हैं उत्तरा ने कहा, देवादिदेव ब्रह्मांड के स्वामी आप सबसे महान योगी हैं, कृपया मेरी रक्षा करें, क्योंकि इस द्वैतपूर्ण जगत में मुझे मृत्यु के पास से बचाने वाला आपके अतिरिक्त कोई नहीं है। ठीक है, तो वो जानती थी कि भगवान के अतिरिक्त कोई नहीं बचा सकता। तो आगे भी वो प्रार्थना करती हैं, उसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। हे प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, दहकता हुआ लोहा का बाण मेरी ओर तेजी से आ रहा है। हे मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो। मैंने बोला था कि इस लाइन को हाईलाइट कीजिएगा कि प्रभु यदि आपकी इच्छा हो तो, मतलब अगर भगवान से हम ना मैंने बोला भी था आपको कि ऑर्डर लेवल में बात नहीं कर सकते। आपको आपको करना ही पड़ेगा। आप ऐसा नहीं, आप मतलब मेरा ऑर्डर है, आपको फुलफिल करना पड़ेगा। इस तरह से हम नहीं कर सकते। भगवान को बोलना चाहिए, हमें क्या बोलना चाहिए, क्या प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु अगर आपकी इच्छा है तो आप जो है मुझे भक्त बना दीजिए, है ना। इस टाइप से हमें प्रार्थना करनी चाहिए। तो ये मैंने लाइन बोला था कि आप उसको हाईलाइट कीजिएगा। तो बोलें कि हे मेरे प्रभु, यदि आपकी इच्छा हो तो ये मुझे भले ही जला दे, लेकिन मेरे गर्भ को जलाकर गर्भपात ना करे। हे प्रभु, कृपया मेरे पर इतना अनुग्रह करें। कहेंगे बहु कि मेरे पर इतना अनुग्रह कर दीजिए। माता का कर्तव्य होता है कि अपनी संतान की रक्षा करना, तो वो वही कर रही हैं, भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसी लाइन में आगे क्या होता है कि भगवान यहाँ पर सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि उसके वचनों को धीरज के साथ सुनकर अपने भक्तों के प्रति सदैव वत्सल रहने वाले भगवान श्री कृष्ण तुरंत समझ गए कि द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने पांडव वंश के अंतिम वंशज को समाप्त करने के लिए ही ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। जो अंतिम बीज बचा है जो उत्तरा के गर्भ में, उसको समाप्त करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा है। तो बोल रहे हैं कि आगे है, महान विचारकों मुनियों में अग्रणी शैनक जी, इस दहकते हुए ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते देखकर पांडवों ने अपने अपने पांचों हथियार संभाले। सारे हथियार उन्होंने, सारे जो पांडव थे उन्होंने हथियार को संभाल लिया। लेकिन हमने क्या जिक्र किया था कि ब्रह्मास्त्र जो है जिसकी तरफ जा रहा है ना, वो उसी ही डायरेक्शन में उसी को ही मार के वापस आता है। अब बीच में उसे रोकने का कोई भी प्रयास करेगा तो उसके हथियार ही कट जाएंगे। तो यही होता है। आगे चलते हैं, श्लोकास नंबर 13। आप सब निकाल लीजिए अपना अपना भागवतम, होपफुली निकाल लिया होगा सबने।
ठीक है। व्यवसनन व्यवसनम विवक्षये तथा तेषाम अनन्या विषय आत्मनाम सुदर्शनेन स्व अस्त्रेण स्वनाम रक्षां विदधात विभुः। व्यसानम महान संकट को विवक्षे देखकर तत् उस तेषाम उनका अनन्य दूसरा नहीं विषय साधन आत्म नाम इस प्रकार प्रवत सुदर्शनेन कृष्ण के चक्र द्वारा स्व अक्षेण हथियार से स्वनाम अपने भक्तों की रक्षा सुरक्षा व्यधात की विभु सर्वशक्तिमान ने। बोल रहे हैं कि सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने ये देखकर कि उनके अनन्य भक्तों पर जो पूर्ण रूप से उनके शरणागत थे महान संकट आने वाला है, ठीक है, उनकी रक्षा के लिए तुरंत ही उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र उठा लिया। भगवान सुदर्शन चक्र का आह्वान कर दिया। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं, चलते हैं तात्पर्य में। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र परमाणु अस्त्र के समान तो था, लेकिन उसमें तेज तथा ऊष्मा अधिक थी। ये ब्रह्मास्त्र अधिक सूक्ष्म विज्ञान की देन है, जो सूक्ष्म ध्वनि अर्थात वेदों में अंकित एक मंत्र का प्रतिफल है। इस अस्त्र का दूसरा गुण यह है कि ये परमाणु बम के समान अंधा नहीं होता, क्योंकि अन्य किसी पर क्षति के बिना केवल लक्ष्य पर ही, ये लाइन हाईलाइट कर लीजिए, केवल लक्ष्य पर ही जाता है, ठीक है, केवल लक्ष्य पर ही इसका संधान किया जा सकता है। अश्वत्थामा ने इसे पांडु कुल के समस्त पुरुषों व्यक्तियों को समाप्त करने के लिए छोड़ा था। अतः ये एक तरह से ये परमाणु बम से भी अधिक घातक था, क्योंकि यह सर्वाधिक सुरक्षित स्थान में भी प्रवेश कर सकता था। कहाँ प्रवेश कर सकता था? सबसे सुरक्षित स्थान में भी। उत्तरा का गर्भ सबसे अंदर है ना, गर्भ में बच्चा गर्भ के अंदर है, तो वो वहां पे भी प्रवेश करके उसे मार सकता था, ठीक है। और लक्ष्य को कभी नहीं चूकता, मतलब ये अपने लक्ष्य को साध के ही वापस आएगा। ऐसे नहीं कि माता जी ब्रह्मास्त्र थोड़ा सा वापस आ गया, क्या हुआ उसका, नहीं, ब्रह्मास्त्र अपने लक्ष्य को ही साध के वापस आता है, ठीक है। ये सब जानते हुए कि भगवान श्री कृष्ण ने तुरंत ही अपने भक्तों की रक्षा के लिए अपना निजी अस्त्र उठा लिया, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे। ये क्यों निजी अस्त्र उठा लिया? क्योंकि ये भक्त भगवान कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य को नहीं जानते थे। भगवद गीता में भगवान ने स्पष्ट रूप से वचन दिया है कि उनके भक्त कभी विनष्ट नहीं होते। कौन सा श्लोक है ये? भगवद गीता का 9.31 शायद श्लोका है ये भगवद गीता का, जिसमें भगवान बोलते हैं नमे भक्ता प्रणश्यति, है ना। ये अर्जुन ये घोषणा कर दो, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, ठीक है। तो वही बोले हैं, भगवत गीता में स्पष्ट रूप से वचन दिया है कि उनके भक्त कभी विनष्ट नहीं होते। वे भक्तों द्वारा दी गई भक्ति में सेवा की मात्रा या गुण के आधार पर ही कार्रवाई करते हैं। यहाँ पर अनन्य विषय आत्मा नाम शब्द महत्वपूर्ण है। पांडव गण स्वयं महान योद्धा होते हुए भी भगवान के संरक्षण पर 100% आश्रित थे, लेकिन भगवान है कि बड़े से बड़े योद्धाओं की अपेक्षा करके क्षण भर में उनका विनाश कर देते हैं। जब उन्होंने देखा कि अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए पांडवों के पास बिल्कुल समय नहीं रह गया, तो उन्होंने अपने ही प्राण को तोड़ते हुए तुरंत अपना अस्त्र उठा लिया। भगवान ने ये प्रण लिया था ना कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा, है ना। भगवान ने अपना जो प्रण है उसको तोड़ के तुरंत अपना अस्त्र उठा लिया। यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त प्राय था, तो भी वे अपने प्रण के अनुसार उन्होंने अपना अस्त्र नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन इस समय तो प्रण की अपेक्षा आपातकाल अधिक महत्वपूर्ण था, ठीक है। वे भक्त वत्सल के रूप में अधिक सुविदित हैं, अतः वे ऐसे सांसारिक आदर्शवादी नहीं बनना चाहते थे जो कभी अपना प्रण नहीं तोड़ते, अपितु उन्होंने भक्त वत्सल बने रहना अधिक पसंद किया, ठीक है। भगवान
जो है ऐसा नहीं दिखाना चाहते थे कि मैं अपना प्रण कभी नहीं तोड़ सकता। मतलब भक्त भक्त जो है मर जाए चाहे, लेकिन मैं अपना वो वचन नहीं तोड़ूंगा। लेकिन भगवान कौन है? भक्त वत्सल है। इसलिए भगवान ने क्या किया था, अर्जुन की रक्षा के लिए भी भीष्म पितामह तीर पे तीर छोड़े जा रहे थे और अर्जुन को घायल किए जा रहे थे। उनका जो है विजय जो होता है उनका विजय ध्वज भी गिरा दिया और की जो है रथ की जो है पहिया वो भी गिराना शुरू कर दिया। उसके अर्जुन को काफी मतलब क्षति पहुंचा रहे थे। तो भगवान को गुस्सा आ गई कि भीष्म देव अब तो लगता है अर्जुन को नहीं बच पाएगा। भगवान रथ से उतरे और रथ का पहिया उठाया और दौड़े मारने भागने के लिए। ऐसी पिक्चर है भी भागवतम में, आप देख सकते हो। तो मतलब भगवान भक्त वत्सल है। भगवान अपने भक्तों के लिए अपने बड़े से बड़े प्रण को भी तोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान मेरे माता जी मेरे लिए कभी नहीं आएंगे। क्यों भगवान? क्योंकि मैं बहुत बड़ी आ, मतलब भक्त अच्छी भक्त नहीं हूँ। नहीं, भगवान कभी भी किसी के लिए भी सुलभ है। आप प्रेम पूर्वक अच्छे से उनको बुलाइए, भगवान आपकी मदद के लिए अवश्य आएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोक का जयश्री आप पढ़ पाओगे? आप बताया तो टीवी चल रहा है घर पे। ओके। हम्म। तो यहाँ पर जो है भगवान क्या कर रहे हैं? परम योगेश्वर श्री कृष्ण प्रत्येक व्यक्ति के हृदय परमात्मा रूप में निवास करते हैं। अतः कुरु वंश की संतति की रक्षा के लिए उन्होंने उत्तरा के गर्भ को अपनी निजी शक्ति से आवृत कर लिया। तो कुरु वंश कैसे आया एग्जिस्टेंस में, यहाँ पे प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बोल रहे हैं परम योगी भगवान परमात्मा रूप में अपने अंश के रूप में एक ही समय प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में तथा परमाणु के भीतर भी निवास कर सकते हैं। भगवान कहीं पे भी मतलब जाने में स्वतंत्र है। भगवान छोटी से छोटी चीज में प्रवेश कर जाते हैं, है ना। अब देखिए ना कितने छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, उनके अंदर भी हृदय में भी भगवान है ना। कितने छोटे होंगे आप देखिए। पर आप मतलब उस सोच से परे, मतलब कि मैं ये देखती हूँ कि जब मैं देखती हूँ ना छोटे छोटे इंसेक्ट्स को भी, वो चल भी रहे हैं, अपना कार्य भी कर रहे हैं। कुछ कीड़े मकोड़े ऐसे होते हैं जो रात में जन्म लेते हैं और हमारी सुबह होते होते मतलब उनका अपना पूरा जीवन जी लेते हैं। पूरी रात में उनका जन्म भी हो जाता है, उनके बच्चे भी हो जाते हैं, शादी बत्ती सब हो जाता है, बूढ़े भी हो जाते हैं, मर भी जाते हैं। मतलब ऐसा होता है, उनका जीवन एक काल के लिए होता है। हमारी रात होती है, उनके लिए पूरा एक समय बीत गया, उनका जीवन बीत गया। इस तरह से ये उनके हृदय में भी भगवान निवास करते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि महाराज कुरु के वंश की रक्षा के लिए उत्तरा के गर्भ को आच्छादित किया था भगवान ने। महाराज पांडु भी कुरु के ही वंशज थे। ठीक है, इस प्रकार धृतराष्ट्र तथा पांडु दोनों ही महाराज कुरु के वंशज थे। एक ही वंश है, कुरु वंश है।
ठीक है, दोनों के ही ये वंशज थे। अतः दोनों समान रूप से कुरु कहलाते थे। लेकिन अब दोनों परिवारों में मनोमिल्य हो गया, मतलब कि कह लीजिए मन मुटाव हो गया था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, वो जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे वो कुरु कहलाने लगे और पांडु के पुत्र पांडव कहलाने लगे, है ना। तो ये जो है आपको डिफरेंशिएट पता होना चाहिए कि क्या कुरु कौन थे, कुरुवंश कैसा था, और ये पांडु कैसे कहलाए। क्या दोनों मतलब ये वंशज अलग अलग थोड़ी नहीं थे, एक ही वंशज के थे, पर लेकिन दोनों भाइयों में मन मुटाव हो गया था, तो फिर अलग अलग इनके नाम के हिसाब से अलग अलग कहलाने लगे। पांडव के पुत्र पांडव कहलाने लगे, जो भी मतलब 5 पांडव, और जो धृतराष्ट्र थे वो कुरुवंश से तो थे ही, उनका तो कुरुवंश से ही चला। ठीक है, इस तरह से। क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध में धृतराष्ट्र के सारे पुत्र पौत्र मारे जा चुके थे, अतः इस वंश का अंतिम पुत्र कुरु के पुत्र के समान से अभिभित किया गया। लेकिन ये जो अंतिम बचे थे परीक्षित महाराज, वो कुरुवंशीय ही कहलाए गए। ठीक है, पांडवों के वंश से भी और कुरु, दोनों तरीके से उनको बोला जाता है। आगे चलते हैं। यद्यपि अस्त्रं महाशीरा तु अमोघं च अप्रीतिकीर्यं वैष्णव तेज असाधं क्षमाशयत् भृगु उदः। यद्यपि अस्त्र महाशीरा परम सर्वश्रेष्ठ, लेकिन अमोघम बिना रोक टोक के च तथा अप्रीतिकीर्यम क्रियम इसका निवारण ना किया जा सके, वैष्णव विष्णु से संबंधित तेज बल असार सामने आने पर शम शम्यायत शांत पड़ गया। भृगु उदहा, भृगु वंश की शान। कहते हैं क्या कहते हैं, भगवान ने अभी उत्तरा के गर्भ को निजी शक्ति से आवृत कर दिया है। भगवान की जो शक्ति से उसको भगवान ने ढक दिया है उसको, ठीक है, शक्ति से अपनी। अभी चलते हैं आगे। हे शैनक, सूत गोस्वामी ही अभी बात कर रहे हैं, ठीक है, शैनक आदि ऋषियों से। हे शैनक, यद्यपि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया परम ब्रह्म अस्त्र अमोघ था, उसका निवारण नहीं हो सकता था, लेकिन विष्णु श्री कृष्ण के तेज के समक्ष वे निष्क्रिय हो गया और व्यर्थ हो गया। ठीक है, चलिए तात्पर्य में चलते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत गीता में कहा गया है कि दिव्य ज्वलयमान प्रभा ब्रह्म ज्योति भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित है। दूसरे शब्दों में ब्रह्म तेज भगवान की किरणों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होता। जिस प्रकार की सूर्य किरणें सूर्य के गोले से ही निकली किरणें हैं, अतः ये ब्रह्मास्त्र भी यद्यपि भौतिक रूप से अमोघ था, किंतु भगवान के परम तेज से पार नहीं पा सका। अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र कृष्ण द्वारा अपनी निजी शक्ति के बल पर निष्क्रिय एवं व्यर्थ कर दिया गया। अर्थात उन्हें किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ी, क्योंकि वे परम पूर्ण है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान कभी किसी की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है, भगवान अपने में ही परम पूर्ण है। ठीक है, भगवान मतलब पूर्ण स्वतंत्र है और अपने में ही पूर्ण है। ठीक है, तो श्लोकास नंबर 16। जयश्री पढ़ो।
थैंक यू यश। तो यहाँ पे सुद गोस्वामी जी बोल रहे हैं, हे ब्राह्मणों, इसे गुह्य तथा अच्युत भगवान के कार्यकलापों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। वे अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तु का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं, यद्यपि वे अजन्मा है। भगवान ने क्या किया था, उत्तरी घर को आवृत कर दिया, तो ब्रह्मास्त्र से उसकी रक्षा कर दी, ब्रह्मास्त्र निस्तेज हो गया। मतलब कि ब्रह्मास्त्र की सारी शक्ति खत्म हो चुकी थी उस टाइम पे, क्योंकि भगवान के समक्ष कैसे टिक सकता है ना, कोई एक वेपन कैसे टिक जाएगा, है ना। तो भगवान की शक्तियां ही है। ब्रह्मास्त्र को भी शक्ति कहाँ से प्राप्त हो रही है, भगवान से ही प्राप्त हो रही है। स्वयं की कोई शक्ति नहीं है किसी भी चीज में। जब शक्ति आती है वो कहाँ से आती है, भगवान से ही आती है। अब देखिए ना, हम लोगों के अंदर जो कार्य करने की क्षमता है, भगवद गीता में भगवान बोल रहे हैं, सामर्थ्य भी मैं हूँ, मनुष्यों का सामर्थ्य मैं हूँ। ठीक है, तो हमारे अंदर भी जो शक्ति है कहाँ से आ रही है, भगवान से ही आ रही है। जीवात्मा स्वतंत्र नहीं है स्वयं कुछ करने के लिए। हम देखिए कि अगर आपके शरीर से ये आत्मा जो स्फुलिंग भगवान का जो अंश है, अगर वो निकल जाए तो आप कुछ कर सकते हो? ना ही आप देख पाओगे, ना ही आप सुन पाओगे, कुछ नहीं कर सकते आप, है ना। शरीर बिल्कुल ऐसा पड़ा रहता है। जिसको लोग कहते हैं ना, आई लव यू बोलते हैं ना लड़के, आई लव यू, या फिर कुछ भी बोलेंगे, अगर उनके सामने डेड बॉडी, उसी लड़की की डेड बॉडी पड़ी हो ना, तो वो उससे दूर भागेंगे। उस टाइम पे कोई उसे प्यार नहीं करेगा, भले ही जब तक उसके अंदर वो चल फिर रहा है तब तक वो अट्रैक्ट कर रहा है। और जब भी उसके शरीर से वो जो एक भगवान की शक्ति है ना, आत्मा, वो निकल जाएगी, तो वही शरीर को लोग कहते हैं जल्दी लेके जाओ, उसको जल्दी जला दो। कहाँ गया वो प्रेम? कोई प्रेम नहीं होता, कोई किसी से प्रेम नहीं करता। ये सब झूठा संसार को बांधने की एक माया शक्ति है जो बांधती है। ठीक है, वो बिल्कुल नहीं लगाते प्रेम में। असली प्रेम किससे हो सकता है, परमात्मा से ही हो सकता है। बाकी तो सारी क्या है, सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं, सिर्फ एक आकर्षण है और कुछ नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। तात्पर्य में जो प्रभुपाद जी बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जीवों के नन्हे मस्तिष्क के लिए भगवान के कार्यकलाप सदैव अकल्पनीय होते हैं। ये छोटा सा जो मस्तिष्क है हमारा, हम कैसे समझ सकते हैं भगवान को, है ना। भगवान तो विशालतम है। मतलब कि जहां, मैंने पहले भी बोला है कि जहां हमारी सोच खत्म होती है ना, भगवान की वहां से शुरू होती है। भगवान आपका भूत भविष्य वर्तमान सब जानते हैं कि आप क्या करने वाले हो, कहाँ से आए हो, आप हो कौन, सब कुछ जानते हैं भगवान। इसीलिए भगवान के कार्यकलाप अकल्पनीय होते हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। सच बात है, भगवान के लिए कुछ असंभव है ही नहीं। असंभव वर्ड भगवान की डिक्शनरी में ही नहीं है ना। भगवान जब प्रहलाद महाराज के लिए खंबे से निकल सकते हैं, है ना, और वरा अवतार ब्रह्मा जी की नाक नॉस्ट्रल से निकल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं भगवान, कुछ भी, है ना। तो इस तरह से इस प्रकार पे सदा ही हम विचार शक्ति की सीमा से परे बने रहते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान तथा पूर्ण परमेश्वर है। भगवान 100% पूर्ण है, जबकि दूसरे अर्थात नारायण, ब्रह्मा, शिव, देवतागण तथा अन्य सारे जीव भी ऐसी पूर्णता का कुछ प्रतिशत ही पाया जाता है। उनमें जो भगवान गुण हैं, गुणों की दृष्टि से कुछ कुछ गुण जो होते हैं सब में पाए जाते हैं। लेकिन पूर्ण कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही पूर्ण परमेश्वर है। ठीक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। शास्त्र बोलते हैं एक अकेला कृष्ण ही, भगवान कृष्ण ही अकेला ईश्वर कृष्ण, है ना। तो भगवत सभा में संहिता में भी जो है ब्रह्मा जी बोलते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। ठीक है, तो नेक्स्ट श्लोकास में चलते हैं, श्लोकास नंबर 17। ब्रह्म तेजा विनिमुक्ता आत्मजा सह अकृष्णाया प्रायण अभिमुखम कृष्णम इदम अह प्रथा सती। ब्रह्म तेजा, ब्रह्मास्त्र का विकरण विनिमुक्ते से बचकर आत्मजा अपने पुत्रों सहा समेत कृष्णाया द्रौपदी के प्रयाण जाते हुए अभिमुखम की ओर कृष्णन भगवान कृष्ण को इदम यह अह कहा प्रथा कुंती ने सती भगवान के भक्त सती। ठीक है, इस प्रकार अभी कुंती महारानी इसमें एंटर कर रही हैं। जैसे कि आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा, टीचिंग्स ऑफ कुंती महारानी हमने बहुत बार पढ़ा है ना। तो अब टीचिंग्स ऑफ कुंती महारानी शुरू हो चुका है। अब कुंती महारानी भगवान से अलग अलग प्रार्थनाएं व्यक्त करने वाली है ना। अलग अलग
तरीके से उनको संबोधित करेंगी। अभी उत्तरा को भगवान ने सेव कर चुके हैं भगवान, है ना? उसके गर्भ में जो परीक्षित महाराज हैं उनको सेव कर दिया। अब भगवान जो है प्रस्थान कर रहे हैं, कहाँ? द्वारका की तरफ। अब कुंती महारानी उन्हें रोकने का प्रयास करेंगी कि आप रुक जाइए। चलिए आगे चलते हैं। इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के विकर्ण से बचकर भगवान की भक्त सती कुंती ने अपने पांचों पुत्रों तथा द्रौपदी सहित घर के लिए प्रस्थान करने की को उद्यत श्री कृष्ण को इस तरह संबोधित किया। घर की ओर प्रस्थान कौन कर रहे हैं? भगवान कर रहे हैं। मैंने बोला ना, द्वारका की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। ठीक है, अब उन्हें संबोधित कर रही है कुंती महारानी। तात्पर्य में चलते हैं। जगत गुरु शीला प्रभुपाद जी की जय। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति के कारण कुंती को यहाँ पर सती कहा गया है। जब उनके मन को आगे दी हुई भगवान की स्तुति में व्यक्त किया जाएगा। भगवान का सच्चा भक्त कभी अन्य किसी से, यहाँ तक कि किसी संकट से उबरने के लिए भी किसी जीव या देवता से दया की भीख नहीं मांगता। यही विशेषता लगातार सारे पांडव कुल में बनी रही। वे कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते थे। अतएव भगवान भी सभी परिस्थितियों में उनकी हर प्रकार से सहायता करने को उद्यत रहते थे। ये भगवान का दिव्य स्वभाव है। वे भक्त की निर्भरता को पुरस्कृत करते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए, आप इसको हाईलाइट कर लीजिए जो मैं पढ़ने जा रही हूँ अभी। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपूर्ण जीवों या देवताओं से सहायता की याचना न करे, अपितु भगवान से याचना करे, क्योंकि वे अपने भक्तों को बचाने में सक्षम है। ऐसा सच्चा भक्त भी भगवान की सहायता कभी नहीं मांगता, भगवान से सहायता कभी नहीं मांगता, किंतु भगवान अपने खुद की इच्छा से ऐसा करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। ठीक है, सच्चा भक्त जो होता है भगवान से ऐसा लगता है कि छोटी छोटी बातों पे मैं भगवान को क्यों डिस्टर्ब कर रहा हूँ, है ना? क्यों? लेकिन क्या होता है, भगवान स्वयं उसकी हेल्प करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि भगवान कौन है? भक्त वत्सल है। इसलिए मैंने बोला कि यहाँ पर जहाँ भी मनुष्य को, प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, जब भी टीचिंग्स में आते हैं तो वो लाइन हाईलाइट करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए, जब भी बोलेंगे ना आपको उसको हाईलाइट करना चाहिए, वो हमारे लिए टीचिंग्स है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोका कुंती वाचा। जयश्री पढ़ो। नमस्ते, बहुत सुंदर श्लोका है ये, और ये आपको याद भी करना होगा। एल लिख लीजिए आगे। नमस्ते पुरुषम तो आगे। नमस्ते।
बहुत सुंदर तात्पर्य प्रभुपाद जी का इस पर है। और श्लोकास भी, कुंती महारानी अभी क्या कर रही हैं, भगवान द्वारका की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं, अपने रथ पर चढ़ चुके हैं। एक पिक्चर भी है शायद इसमें, जिसमें कुंती महारानी रथ को पकड़ के प्रार्थना कर रही है। आप लोगों के पास भी होगा, भागवतम में निकालिए वो पिक्चर। ये देखिए, आई थिंक मैं दिखा देती हूँ, निकाल दिया है। तो यहाँ पर ये भगवान अपने रथ पर चढ़ चुके हैं, जैसे मैंने पहले ही बताया था, रथ पर चढ़ चुके हैं। कुंती महारानी, ये कुंती महारानी प्रेयर कर रही है भगवान से, ठीक है। तो अभी भगवान जो है, जैसे कि होता है ना, जाने वाले हैं, तो कुंती महारानी जो है अब सारी बातों के लिए भगवान को थैंक यू बोलने वाली है, कि उन्होंने उत्तरा की गर्भ की रक्षा करी, है ना, हमें अलग जो है उसे, जो एक लक्ष्य ग्रह है उससे बचाया, द्रौपदी की रक्षा करी, सब कुछ प्रेयर करने वाली हैं। तो अभी वो बोल रही हैं नमस्ते, मतलब नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम प्रकृते परम अलक्ष्यम सर्वभूता नाम अंतर्बाह्य अवस्थितम। बोल रही हैं कि हे कृष्ण, मैं आपको नमस्कार करती हूँ, क्योंकि आप ही आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुणों से निलिप्त रहते हैं, मतलब कि इसमें लिप्त नहीं होते, है ना, अच्युत रहते हैं भगवान। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हैं, रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य हैं। इसका मतलब क्या हुआ, तात्पर्य प्रभुपाद जी जो पढ़ रहे हैं, हम नीचे लाई आ जाइए, लास्ट के जो इसका प्रपोट है, इसके लास्ट की लाइन है, 3-4 लाइन पहले, लेकिन ये अधिकार उन लोगों के लिए ही है जो लोग ईश्वर के शरणागत नहीं है, इसलिए अदृश्य है भगवान उनके लिए, है ना। वो सोचते हैं भगवान कहाँ है, कुछ आपने देखा भी होगा, कुछ लोग पूछते हैं भगवान को देखा है आपने, कहाँ है भगवान, कहाँ है भगवान, कहीं भगवान नहीं है, मेरे साथ इतना बुरा बुरा होता है, कहाँ है भगवान, बताइए कहाँ है। तो भगवान ऐसे मूर्खों के लिए कभी भी दृश्य नहीं है। तो इसलिए तुलसी महाराज, सॉरी, जो कुंती महारानी वो भी बोल रही हैं कि आप समस्त वस्तु के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हुए भी सबों के लिए अदृश्य हैं। तो यहाँ तात्पर्य प्रभुपाद जी बोले, लेकिन ये अधिकार उन लोगों के लिए, उनको ही है जो लोग उनके शरणागत नहीं है, उनके समक्ष वे प्रकट नहीं हो, उनके समक्ष प्रकट ना हो। अवरोध का ये पर्दा भगवान की माया शक्ति कहलाती है, और यही वह जीवों को संकुचित दृष्टि को नियंत्रित करती है। इसकी व्याख्या आगे की गई है, ठीक है। तो हमारी जो दृष्टि है, संकुचित दृष्टि, उसको हम सोच नहीं सकते ना, एक पर्टिकुलर जगह तक ही जा सकती है। इसलिए भगवान जो है सर्वव्यापी हैं, सब जगह है। अब देखिए, हम यहाँ पे जो तात्पर्य प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कहने का भाव ये है कि भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए पहेली तुल्य हैं। महारानी कुंती ने साक्षात अनुभव किया, ध्यान दीजिए इस बात पर, कि महारानी कुंती ने साक्षात अनुभव किया कि भगवान उनके समक्ष उपस्थित हैं, फिर भी वे उत्तरा के घर में प्रविष्ट होकर उन्होंने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र बूण की रक्षा करी, ठीक है। भगवान अंदर भी है, इसलिए बोल रही अंतर्बाह्य अवस्थितम, है ना, अंदर भी है और बाहर भी है। उत्तरा के गर्भ के अंदर भी प्रवेश कर गए, जैसे मैंने आपको कल दिखाया था कि अंगूठे के साइज के भगवान वहां अंदर प्रवेश कर गए थे, देखा था ना आपने सब पिक्चर में। तो अंदर भी प्रवेश करके गर्भ के अंदर प्रवेश करके उत्तरा के जो बच्चा है उसकी रक्षा की। लेकिन बाहर भी भगवान दिख रहे थे, सबको दिख रहे थे कि भगवान यहाँ पर भी है, ठीक है। तो वही कह रही है कुंती मारी, अंतर्बाह्य अवस्थितम, मतलब
कि कुंती महारानी ने साक्षात अनुभव किया कि भगवान कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित हैं, फिर भी उत्तरा के घर में प्रविष्ट होकर उन्होंने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भूण की रक्षा करी। वे स्वयं असमंजस में थीं कि कृष्ण सर्वव्यापी तथा स्थानीय वस्तु वे दोनों हैं। ठीक है, तो ये जो कुंती महारानी बता रही है कि भगवान अंदर भी है, बाहर भी है, तो मतलब सर्वव्यापी है भगवान। और ऊपर प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं भगवत गीता से कुछ जो है लाइन प्रभुपाद जी जो श्लोका कोट कर रहे हैं 15.15। भगवान कहते हैं कि मैं प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हूँ और मुझसे ही इसमें स्मृति विस्मृति ज्ञान इत्यादि है। समस्त वेदों द्वारा जानने योग्य मैं ही हूँ, क्योंकि मैंने वेदों का संकलन करता तथा वेदांत का पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो भगवान बोले मुझसे ही सब कुछ आता है ना, सब कुछ भगवान की भगवान सब चीजों को जानते हैं। वेदांत मतलब सर्वव्यापी है भगवान। अब ऐसे समझिए भगवान से कुछ भी चीज छुपी हुई नहीं है। ठीक है, तो तात्पर्य में कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट श्लोकास में चलते हैं, श्लोकास नंबर 19। अभी थोड़ा टाइम है हमारे पास, पढ़ लेते हैं नेक्स्ट श्लोकास। माया जवनिका अच्छद्रम आज्ञा माया जवनिका अच्छद्रम आज्ञा अध्योक्षजम अवयम लक्ष्य मूढ़ दृशा नट नाट्यधर यथा। चलते हैं। माया ठगने वाली, जवनिका पर्दा, आच्छाद्रम ढका हुआ, आज्ञा अज्ञानी, अधोक्षजम भौतिक बोध की सीमा से परे, दिव्य, अवयम अविनाशी, ना नहीं, लक्ष्य दिखता है, मूढ़ दृशा मूर्ख दिखाने देखने वाले द्वारा, नट कलाकार, नटाधरा अभिनेता के भेष धारण किए, यथा जिस प्रकार। बहुत सुंदर श्लोक है ये, क्योंकि टीचिंग्स ऑफ कुंती महारानी जो है ये सारे श्लोकास बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने पहले बोला था कि हमें खुद की प्रेयर्स तो करनी आती नहीं भगवान के समक्ष। हम जाते हैं और ये बोल देते हैं मुझे ये दे दो बस भगवान, बस खत्म, है ना, जय हो खत्म हो गया। पर लेकिन क्या है, कुंती महारानी की प्रेयर से हमें ये सीखना है कि आपको किस तरह से प्रेयर करनी है। आपकी खुद की प्रेयर्स नहीं कर सकते हो तो मतलब जिन्होंने प्रेयर करी हुई है उनकी प्रेयर्स को रिपीट कर दो, है ना, एज इट इज रिपीट कीजिए, तब भी भगवान समझ जाएंगे आपका भाव, है ना। जैसे कि बोल रही हैं कुंती महारानी कि अंतर बाह्य अवस्थितम, भगवान आप सब जगह हो, सर्वव्यापी हो, है ना। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट श्लोकास में। समस्त इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगनी शक्ति माया के पर्दों से ढके रहने वाले शाश्वत अवेय तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचानने में नहीं आता। ठीक है, भगवान बोल रही हैं कि जिस प्रकार के ना अभिनेता होता है ना, वो अगर कोई ड्रेस पहन के कुछ ऐसा आ जाए तो हम उसको पहचान नहीं पाते। इसलिए भगवान, हो सकता है इस मटेरियल वर्ल्ड में कुछ लोग भगवान को नहीं पहचान पा रहे, पर भगवान तो भगवान ही है ना, वो कैसे अपने आप को छुपा सकते हैं। पर भगवान को भक्त पहचान लेते हैं, लेकिन लोगों की और मूर्ख लोगों की दृष्टि के आगे वो उन्हें नहीं पहचान पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो मटेरियल बॉडी धारण किए हैं भगवान, है ना, वो भी हमारे जैसे ही हैं। तात्पर्य में चलते हैं, भगवत गीता में वो क्या क्या बोलते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में। श्री प्रभुपाद की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं कि अल्पज्ञानी व्यक्ति उन्होंने अपने समान ही सामान्य व्यक्ति समझने की भूल करते हैं। मतलब कि भगवत गीता में क्या कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, इसकी पुष्टि करते हैं कि अल्पज्ञानी व्यक्ति उन्हें अपने ही समान सामान्य व्यक्ति समझने की भूल करते हैं और इस प्रकार वे लोग उनका उपहास करते हैं। यहाँ पर इसी बात की महारानी कुंती द्वारा पुष्टि की गई है। अल्पज्ञानी व्यक्ति वे हैं जो भगवान की सत्ता के प्रति विद्रोह करते हैं, ऐसे व्यक्ति असुर कहलाते हैं। ठीक है, असुर व्यक्ति कौन कहलाते हैं? जो भगवान की सत्ता को नहीं मानते, मतलब ये नहीं मानते कि भगवान, हाँ कृष्ण परम पुरुष हो सकते हैं पर वो भगवान नहीं है, लोग ऐसे बोलते हैं। ठीक है, वो असुर की श्रेणी में आते हैं। असुर भगवान की सत्ता को नहीं पहचान सकते। भगवान जब राम
नरसिंह, वराह या अपने मूल रूप कृष्ण के रूप में हम लोगों के मध्य प्रकट होते हैं, तो वे ऐसे अनेक आश्चर्यजनक कार्य करते हैं जो मनुष्य के लिए असंभव है। जैसा कि हम इस महान ग्रंथ के 10वें स्कंद में देखेंगे कि भगवान श्री कृष्ण तभी से मानव मात्र के लिए असंभव कार्यकलाप करने प्रारंभ कर दिए थे जब वे अपनी माता की गोद में थे। ठीक है, उन्होंने उस पूतना राक्षसी का वध किया जो अपने स्तनों में विष पोतकर उन्हें मारने आई थी। भगवान ने सामान्य बालक की भांति उसका स्तनपान किया, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ उसके प्राण भी सोख मतलब खींच लिए। ठीक है, इसी प्रकार उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उसी तरह उठा लिया जिस प्रकार कोई बच्चा कुकुरमुत्ता उठा लेता है, जो वे वृंदावन वासियों की रक्षा प्रदान करने के लिए पर्वत को कई दिनों तक उठाए रखे। ये भगवान के कतिपय अमानवीय कार्यकलाप हैं। कोई मानव ऐसा कार्य नहीं कर सकता। ठीक है, जिनका वर्णन पुराणों, इतिहासों तथा उपनिषदों में हुआ है। उन्होंने भगवत गीता के रूप में अद्भुत उपदेश दिया। उन्होंने एक वीर, एक गृहस्थ, एक शिक्षक तथा एक योगी के रूप में अद्भुत पराक्रम कर दिखलाया। व्यास, देवल, असित, नारद, माधव, शंकर, रामानुजा, श्री चैतन्य महाप्रभु, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, उस परंपरा के अन्य प्रामाणिक महापुरुषों ने उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया। ये गुरु परंपरा को हाईलाइट कर रहे हैं प्रभुपाद जी, ये गुरु परंपरा है। ठीक है, उन्होंने स्वयं भी प्रामाणिक साहित्य में अनेक स्थलों पर ऐसा ही घोषित किया। फिर भी असुरी मनोवृत्ति वाले लोगों का ऐसा वर्ग है जो भगवान को परम सत्य के रूप में मानने में आनाकानी करता है। कुछ तो उनके अल्प ज्ञान के कारण और कुछ उनके विरत तथा वर्तमान दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप उनकी घोर मूर्खता के कारण है। भगवान कृष्ण जब लोगों की आंखों के सामने साक्षात उपस्थित थे, तब भी वे उन्हें पहचान नहीं पाए थे। दूसरी कठिनाई ये है कि जो लोग अपनी पूर्ण इंद्रियों पर निर्भर रहते हैं, वे परमेश्वर के रूप में उनकी अनुभूति नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति आधुनिक विज्ञानियों के समान हैं। वे सारी वस्तुओं को अपने प्रयोगात्मक ज्ञान से जानना चाहते हैं, लेकिन परम पुरुष को अपूर्ण प्रयोगात्मक ज्ञान के द्वारा जान पाना असंभव है। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा? अधोक्षजा। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। अर्थात वे प्रयोगात्मक ज्ञान की परिधि से परे हैं। हमारी सारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। अभी इस पे हम चर्चा करेंगे। हम दावा करते हैं कि हम सारी वस्तुएं देख सकते हैं, लेकिन हमें कबूल करना होगा कि हम केवल कुछ भौतिक परिस्थितियों में ही वस्तुओं को देख सकते हैं और वे भी हमारे वश में नहीं होती। भगवान इंद्रिय गम्य नहीं है। महारानी कुंती बद्ध जीव की विशेष रूप से अल्पज्ञ स्त्री जाति की इस न्यूनता को स्वीकार करती हैं। अल्पज्ञ लोगों के लिए मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर जैसी वस्तु की आवश्यकता होती है, जिसे वे भगवान की सत्ता को पहचाने तथा ऐसे पवित्र स्थलों में भगवान के विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण कर सकें। अल्पज्ञों के लिए आध्यात्मिक जीवन का ऐसा शुभारंभ आवश्यक है और मूर्ख लोग ही इन पूजा स्थलियों की स्थापना का विरोध करते हैं, जिनकी आवश्यकता जनता में आध्यात्मिक गुणों के मापदंड को ऊपर उठाने के लिए पड़ती है। अल्पज्ञों के लिए मंदिरों, मस्जिदों या गिरजाघरों में जाकर भगवान की सत्ता के समक्ष नतमस्तक होना उतना ही लाभप्रद है जितना उन्नत भक्तों के लिए क्रियात्मक भक्ति सेवा द्वारा भगवान का ध्यान करना। ठीक है, तो प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि क्या करना है। हमारी सेंसेस जो है अपूर्ण है पहले तो, और ये जो मंदिर, मस्जिद और जो गिरजाघर है, ये किस लिए है? ताकि हम भगवान की सत्ता को स्वीकार कर सके कि हाँ, एक सुप्रीम पर्सनैलिटी है, नतमस्तक हो सके। ठीक है, इसीलिए है। हमारी सेंसेस अपूर्ण क्यों है? कोई बता सकता है क्यों है सेंसेस अपूर्ण? क्योंकि जीवात्मा का जो आत्मा का साइज बहुत छोटा सा है, बहुत छोटा, बाल के 10,000वें भाग का है ना, छोटा सा भाग है। तो बहुत ही कह लीजिए, कैसे आप जान सकते हो? बहुत ही भगवान को विशालतम है और
एक छोटी सी चींटी जैसे कैसे जान सकती है कि अब भगवान कितने विशाल है? बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल। इसीलिए सेंसेस अपूर्ण है। आप देखिए, आपको मैं बोलूं कि रात को देखना है तो आप देख सकोगे रात को बिना लाइट के? नहीं देख सकते हो, है ना। कान भी हमारे एक पर्टिकुलर एक लेवल तक ही सुन पाते हैं, उसके ज्यादा आप नहीं सुन पाते। आंखें हैं अपूर्ण है, कान है अपूर्ण है, बोलने की शक्ति, अभी जैसे कि मैं बीच बीच में रुक रही हूँ, क्यों? क्योंकि साउंड प्रॉपर से अंदर से मतलब एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि हमारी एक सीमा तक ही हम बातचीत कर पाएंगे, एक सीमा तक ही बात उसको झेल सकते हैं। लेकिन भगवान जो है अंधेरे में भी देख लेंगे आपको, है ना। और भगवान को सुन, भगवान मतलब कि आपको आपके हृदय की बात भी जानते हैं। कहाँ तक सुन सकते हैं? भगवान सब कुछ सुन सकते हैं। हम मन में भी बोलते हैं तब भी भगवान सुन लेते हैं, है ना। तो भगवान सर्वव्यापी हैं, भगवान से किसी की तुलना नहीं की जा सकती। भगवान सबसे उच्चतम बढ़कर है, सबसे ऊपर है, ठीक है। तो कभी भी कभी मूर्ख कोई बोले ना मैं भी तो भगवान हूँ, तो उनको बोलिएगा तुम भगवान हो, अच्छा ठीक है। तुम चलो एक एक फनी एक्टिविटी करके सोचिए कि एक ईंट को उंगली पे उठा के दिखा दो, भगवान ने तो गोवर्धन उठा लिया था, ठीक है। तो ऐसे मूर्ख लोगों को भी आप जवाब दे सकते हो, लेकिन पहले खुद को विश्वास होना चाहिए कि हाँ, कृष्णा जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, भगवान परम पूर्ण है। जब तक आपको खुद को विश्वास नहीं है, दूसरों को क्या विश्वास दिलाओगे, है ना। खुद की तो नैया डूब रही है, और दूसरे को कैसे, वो तो तुम्हें भी डुबो देगा ले जाके, है ना। तो पहले खुद को विश्वास होना चाहिए कि भगवान जो है परम पूर्ण है, पुरुषोत्तम एक ही परमेश्वर है, बाकी सब भक्त है। आगे प्रभुपाद जी बोलेंगे अकेला ईश्वर कृष्णा और सब भक्त है, ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन यू कैन आस्क, देन वी आर वाइंड अप। देखिए, उसके लिए उनको एक गुरु की आवश्यकता पड़ेगी। पहले भगवान क्या बोलते हैं कि 4 प्रकार के लोग मेरे शरण में आते हैं ना, बोलते हैं ना, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी, है ना। लेकिन अभी अल्पज्ञों के लिए क्यों? क्योंकि कम से कम जाना तो शुरू करें, मानना तो शुरू, कम से कम भक्ति में एक्टिविटी में एंगेज तो हो। धीरे 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 जैसे जैसे प्योरिफिकेशन आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे धीरे भक्ति में प्रगति करेंगे, है ना। हम लोग भी पहले कहाँ मानते थे कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, कहाँ मानते थे? हमें किसी ने बोल दिया, देवी भागवत पढ़ लिया, देवी जी वो जो होती हैं वो ही महान है, वो ही एकमात्र ईश्वर है, हमने ये मान लिया, है ना। देवी भागवत पढ़ के हमने शिव पुराण पढ़ के ये मान लिया शिव जी से बढ़कर कोई है ही नहीं। अभी भी आप देखिए शिव भक्तों को देखिए, वो कहेंगे शिव जी ही, आपने, आपको पता नहीं है, शिव पुराण पढ़ा नहीं है आपने? एक शिवलिंग था, उसका पार विष्णु नहीं पार पाए, उसका पार वो ब्रह्मा जी नहीं पार पाए, है ना। तो इस तरह से अलग अलग पुराणों में अलग अलग जगह पर अलग अलग व्याख्या दी गई है। तो जैसे मैंने पहले ही भागवतम के शुरू की क्लासेस में बताया गया था कि अलग अलग पुराणों की रचना क्यों की गई है? ताकि अलग अलग रोग हैं, है ना। जिस तरह से अलग अलग रोग हैं, अलग अलग मेडिसिन भी अवेलेबल हैं। जैसे कि जो है सतोगुणी लोग अलग हैं, और रजोगुणी अलग हैं, और तमोगुणी अलग हैं। तो तमोगुणी लोगों के लिए जो है शिव पुराण, रजोगुणी लोगों के लिए कौन सा? देवी भागवत, और सतोगुणी लोगों के लिए भागवतम, है ना। और सतो और जो शुद्ध सत्व के लिए भी भागवतम उस श्रेणी में आता है, शुद्ध सत्व गण में आगे चला जाता है। मतलब इस तरह से हमारे शास्त्र अलग अलग लोगों के लिए बनाए गए हैं, क्योंकि ये लोग भक्ति में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, अपने गुणों से ऊपर उठेंगे, तभी तो भगवान को समझ पाएंगे। इसीलिए पहले मस्जिद, गिरजाघर, इनको तो बनाया तब तक ताकि जाना तो शुरू करें, कुछ तो होप हो। मतलब अगर बताइए स्कूल ना हो तो फिर कुछ पढ़ोगे ही नहीं, कैसे पढ़ोगे फिर आप? धीरे 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 आगे बढ़ोगे ना, फिर तभी तो आगे आप अचीव कर पाओगे, चाहे मटेरियली हो या स्पिरिचुअली। किसी भी कार्य को करने के लिए पहले फर्स्ट नर्सरी क्लास खोली जाती है, नर्सरी होता है, यूकेजी होता है, फिर आगे बढ़ता है। इसी तरह से जो है भक्ति में भी हो, पहले गिरजाघर, मंदिर, यहाँ तो जाना शुरू करें तभी तो समझेंगे। एकदम से कोई नहीं समझ पाता, मैं भी नहीं समझी थी एकदम से, मुझे भी टाइम लगा। मैं ये सोचती थी कि
मैंने शिव पुराण 3 बार पढ़ा है, 3 टाइम्स पढ़ा है मैंने शिव पुराण। और 3 बार पढ़ने के बाद मुझे लगा शिव जी इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी, तो शिव जी है। तो मैं इस्कॉन ज्वाइन किया तो फिर पता चला कि नहीं, कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी है। तो मैं शिव जी को अब जोत दिखानी है तो मैं शिव जी के पास लेके जाऊं या कृष्णा के पास लेके जाऊं, ये इतना ज्यादा मेरे दिमाग में ना मतलब कश्मकश कह लीजिए, या फिर मैं सोचती थी कैसे मैं इसका आंसर कौन करेगा। तो माता जी बोलती थी रीड भागवतम लेक्चर फर्स्ट। अगर आप भागवतम नहीं है तो भागवतम लेक्चर रीड करो, सुनो, हियरिंग। आई जस्ट वॉज हियरिंग इन, मतलब 2-3 घंटे श्रीमद भागवतम के लेक्चर हियर करे, देन रीड श्रीमद भागवतम, स्टार्टिंग श्रीमद भागवतम रीडिंग, देन आई रियलाइज ओ कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ द गॉड हेड। मुझे ये तो मालूम था शिव जी जो है ध्यान किसका करते हैं, पार्वती जी ने खुद पूछा था आप किसका ध्यान करते हो, तो उन्होंने बोला था मैं राम जी का ध्यान करता हूँ, है ना। अब राम तो कौन है, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही राम है ना। तो जब वो उनका ध्यान करते हैं तो उसका मतलब सुप्रीम पर्सनैलिटी तो वो ही हुए ना। इसके लॉजिक को तो समझिए। सुप्रीम पर्सनैलिटी जब शिव जी स्वयं भगवान घोषित कर रहे हैं, मतलब कि जो है शिव पुराणी घोषित करता है शिव जी जो है पूर्ण है, मतलब वही आदि पुरुष है। तो अब आदि पुरुष किसका ध्यान कर रहे हैं, है ना। ये देखो, आदि पुरुष शिव जी को अगर आदि पुरुष बोला जा रहा है बाहर उसमें शिव पुराण में, तो आदि पुरुष किसका ध्यान कर रहे हैं, वो स्वयं भगवान का ध्यान कर रहे हैं, तो वही सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है। ठीक है, शिव जी नहीं है। शिव जी कभी भी ये नहीं कहते कि आई एम अ सुप्रीम, है ना। क्योंकि वो पुराण इस तरह से लिखे गए हैं कि तमोगुणी लोग पढ़कर सतोगुण की तरफ प्रोग्रेस करें। ठीक है, तभी वो शिव जी को बोलते हैं, शिव जी अगर मैंने भौतिक शरीर त्याग किया तो मैं कैलाश में आपके दर्शन करने अवश्य आऊंगी। क्योंकि मुझे शिव जी बहुत पसंद है बचपन से, अभी भी मेरे पास शिवलिंग है। मैं उस पे पहले भी जल चढ़ाती थी, पर तब अलग तरीके से चढ़ाती थी, पर अभी भी मैं जल चढ़ाती हूँ। तो मैं बोलती हूँ वांछा कल्प तरुभ्यक्षे कृपा सिंधु वचा पतितानाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भगवान मुझे शिव भगवान की भक्ति में लगाइए, शिव जी से ये प्रेयर की जाती है। ठीक है, ये नहीं कि ओम नमः शिवाय आप क्या करो, मुझे जल्दी धन दे दो, ये दे दो, वो दे दो। भगवान की भक्ति मांगिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि 16 सोमवार के व्रत रखूंगी जी और सुंदर पति चाहिए, वो पति ही तुम्हारा गला दबा देगा किसी दिन, 35 टुकड़ों में काट के खत्म, है ना। एनीवेज आगे चलते हैं। कोई क्वेश्चन आप लोगों का। हरे कृष्णा माता जी। माता जी हम मतलब जैसे अभी सावन चल रहा है तो सावन के सोमवार कर रहे हैं, तो कृष्णा हमसे गुस्सा तो नहीं होंगे ना। नहीं, भगवान कोई गुस्सा नहीं होंगे, पर आपकी विश क्या है इस पर डिपेंड करता है, आप क्या मांग रहे हो। क्योंकि मैं बता दूं आपको, शिव जी से आपने जो मांगा ना आपको मिल जाने वाला है। इसलिए सोच समझ के मांगिएगा। देवताओं से हमें बहुत सोच समझ के मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान की भक्ति के अलावा अगर आपने कुछ और मांगा तो फिर आप फंस जाओगे। इसीलिए भगवान की भक्ति ही मांगेगा कि मुझे भगवान की भक्ति में लगाइए शिव जी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देवी देवताओं से कभी भी हमें मटेरियली कोई चीज नहीं मांगनी चाहिए। वो तो देखिए, जैसे कि आप भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हो, उनका नाम का जप कर रहे हो, जिस तरह से 500 के नोट में 100 रुपए भी होते हैं, है ना। और 20 रुपए 50 रुपए सारे नोट इंक्लूडेड हैं। इसी तरह से भगवान की भक्ति जब आपने कर ली तो ये मटेरियल ओपुलेंस, मटेरियल चीजें स्वतः ही आ जाने वाली हैं। इसको लिए आपको अलग से किसी से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो एकमात्र भगवान की शरण में जाने से आपको जो चाहिए भगवान स्वयं आपको उस चीज प्रदान करेंगे। जिस तरह से माता पिता होते हैं, हमें उनसे कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं होती, वो हमारी आवश्यकताओं के अनुसार हमें सब चीजें स्वतः ही प्रदान करते हैं। आपको खाने की चीजें चाहिए, आपको पहनने की चीज चाहिए, सब कुछ, है ना। इस तरह से भगवान भी पर हमारे माता पिता के तुल्य हैं। भगवान बोलते हैं ना, अहम बीज प्रदाता पिता, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं। तो भगवान स्वतः ही वो चीजें प्रदान करेंगे, उसके लिए अलग से देवी देवताओं के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। एनी मोर क्वेश्चन? नहीं, ठीक है, तो फिर यही वाइंड अप करते हैं। और कल की क्लास नहीं हो पाएगी, कल मेरी क्लास ऑलरेडी है भगवत गीता की, तो हम वेडनेसडे को कंटिन्यू करेंगे और कुंती महारानी, टीचिंग्स ऑफ कुंती महारानी को आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग जो है अगर रीड करना चाहें तो रीड करके रखिएगा आगे की कुछ श्लोकास, देन
आई विल बी एक्सप्लेन। ठीक है, तो यही वाइंड अप करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। नामचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु शीला प्रभुपाद शीला गुरुदेव की जय। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरि कृष्णा। थैंक यू सो मच विधि माता जी। जय श्री दाशा। हरे कृष्णा।